हेलो दोस्तों, मैं बसंत कुमार द्विवेदी आप सभी का बीके सोशल ज्ञान चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मुस्लिम लॉ यानी फैमिली लॉ के अंतर्गत मुस्लिम लॉ की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे छात्र छात्राएं, ऐसे लोग जो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो होने वाला है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, आइए आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। दोस्तों, लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, किसी प्रकार का कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का उत्तर रिप्लाई करने की। दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हदीस क्या है, यानी हदीस से आप क्या समझते हैं? आइए जान लेते हैं इसका उत्तर क्या है। मुस्लिम विधि में हदीस किसी घटना विशेष की कहानी के रूप में वर्णित है, परंतु पूर्ण रूप से हदीस मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों को कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो भी कुछ कहा, यानी जो भी उन्होंने बोला या किसी भी बात का, किसी भी चीज का उन्होंने चुप रहकर समर्थन किया, उसी चीज को, उसी घटना को हदीस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं, आइए जान लेते हैं दोस्तों इसका उत्तर। सुन्नी विधि के अनुसार मुस्लिम विवाह 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं। सुन्नी विधि के अनुसार मुस्लिम विवाह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है मान्य विवाह, यानी ऐसे विवाह जिनमें विवाह की सभी शर्तों को मान लिया गया हो, सभी शर्तों को पूर्ण कर लिया गया हो, ऐसे विवाह को मान्य विवाह कहा जाता है। दोस्तों, नंबर 1 है मान्य विवाह, और नंबर 2 है अनियमित विवाह, यानी ऐसे विवाह जिनमें किसी न किसी तरीके की अवरोध पैदा हो गई हो, यानी विवाह में कोई अस्थायी समस्या आ गई हो, ऐसे विवाह को अनियमित विवाह कहते हैं। और तीसरे नंबर पे होता है शून्य विवाह। मुस्लिम विधि में शून्य विवाह को बातिल विवाह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कुरान में रक्त संबंध, खून संबंध, धात्रेय संबंध को हराम विवाह या शून्य विवाह के नाम से संबोधित करते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, ये प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। दोस्तों, इसको अच्छे से आप सभी लोग रट लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि परीक्षाओं में ये प्रश्न छूटने न पाए। दोस्तों, आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इजमा कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, इजमा कितने प्रकार, काइंड ऑफ इजमा, आइए जान लेते हैं इसका उत्तर। इजमा पूर्णतः यहाँ 3 प्रकार का होता है। दोस्तों, नंबर 1 होता है पैगंबर के साथियों का इजमा होता है, नंबर 2 होता है विधि वक्ताओं का इजमा होता है, नंबर 3 होता है जनता का इजमा। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर साइट में इसकी जानकारी आपको होगी तो कुछ ना कुछ लॉन्ग रूप में आप इसको लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर अगला है, दाएं कब खुलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, दाएं कब खुलती है? ये कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुने हों, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आइए इसका उत्तर जान लेते हैं, दाएं कब खुलती है। मुस्लिम विधि के अनुसार उत्तराधिकारी योग्य दाएं किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत ही खुलती है, मृत्यु के बाद ही खुलती है। कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष भावी उत्तराधिकार के आधार पर किसी भी संपत्ति का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इस प्रकार मुस्लिम विधि में जन्म से उत्तराधिकार की मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। तो हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न है, खर्चाए पानदान क्या है? दोस्तों, खर्चाए पानदान क्या है, आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। खर्चाए पानदान वह खर्च है जिसे पत्नी अपने पानदान पर खर्च करती है। यह खर्च पति के द्वारा पत्नी को लगातार दिया जाता है। इसी खर्च को खर्चाए पानदान के नाम से संबोधित करते हैं, यानी इसी को ही खर्चाए पानदान कहा जाता है। दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमूमन ये प्रश्न लगातार पूछा ही जाता रहा। दोस्तों, तो अपने माइंड पे इसको भी अच्छे से याद कर लें, रट लें।
तो दोस्तों ये हमारे कुछ चुनिंदा प्रश्न थे। इस वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अवश्य बताइएगा। आपको अच्छे लगे या बुरे लगे हैं, कैसे लगे हैं दोस्तों, आप कमेंट में जाके आप बताइए, तभी मुझे मालूम होगा कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य कहीं ना कहीं कुछ सफल हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो देखते हैं तो एक लाइक भी कर दिया करें, और जो भी वीडियो से संबंधित बात हो उसको कमेंट कर दिया करें दोस्तों, तो जिससे हम लोगों का मोटिवेशन होगा दोस्तों, हम लोगों को जानकारी होगी कि हम सही जानकारी दे रहे हैं या कहीं ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग इस चीज़ का भी ध्यान दिया करें दोस्तों, और चैनल में अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और अपने मिलने वालों को पास इस वीडियो को भेजें, जिससे कि उनको भी अच्छे से जानकारी इस LLB सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो है मुस्लिम लॉ विधि की अच्छे से हो सके दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।